सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 35, विषय हमारा विज्ञान और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तारीख हमारी 19/1/2021 और दिन हमारा है बेटा शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने बल और दाब के बारे में ही पढ़ा था। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि बल किसे कहते हैं और दाब किसे कहते हैं। भाई, किसी वस्तु को धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं बेटा? हम धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं, जो किसी वस्तु की गति स्थिति में क्या कर देता है, या तो उसकी स्थिति को बदल देता है या उसके आकार को बदल देता है। तो इस कार्यपत्रक में हम बल के परिणाम और दिशा के बारे में जानेंगे। भाई, बल के परिमाण और दिशा क्या क्या होते हैं उसके बारे में। बल एक भौतिक राशि है बेटा। क्या राशि है? भौतिक राशि। भौतिक राशि मतलब आदमी के द्वारा ये की जाती है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। क्या होती है? परिणाम दिशा दोनों होते हैं। देखो, किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे उस बल की क्या कहेंगे? दिशा कहेंगे। अब जैसे ये आदमी इसे इधर कर रहा है तो इधर इसकी दिशा हो जाएगी। ये आदमी इधर इसे लेके जा रहा है तो ये इसकी दिशा हो जाएगी। इधर धक्का मार रहा है तो इधर हो जाएगी। अब बल की परिमाण का मतलब है किसी वस्तु पर कितना बल हमारा लगाया जा रहा है। अब या उसको हम बहुत तेज लगा रहे हैं या बहुत धीरे लगा रहे हैं। जैसे यहाँ हम जैसे नापते हैं कि ये तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे तेज तेज भगा रहा है। इसे मतलब कितनी तेज से कितना तेज धक्का मार रहा है, या धीरे मार रहा है या तेज मार रहा है। देखो, यहाँ पे धीरे मार रहा है, इस पर यहाँ पे बहुत तेज मारा है इसने अपनी दूरी से, तो इसे बहुत दूर इसने सरका दिया। तो हम समझते हैं ये इसका क्या है? परिमाण है। ओके बेटा, भाई कितनी तेजी से बल लगाया गया। आगे हमारा कि एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसकी परिमाण द्वारा नापी जाती है। भाई, जिसे हम लगाते हैं, भाई कितनी तेज हमने मारा, कितना नहीं मारा, तो उसको हम किस में नापते हैं? परिमाण द्वारा मापी जाती है। और बल की इकाई बेटा न्यूटन होती है। बेटा इसे याद रख लें आप, और जिसे एन के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? एन। तो इसे आप बिल्कुल याद रख लेंगे। भाई, बल की इकाई क्या है बेटा? न्यूटन, जिसे हम एन के रूप में व्यक्त करते हैं। सॉरी। किसी वस्तु की गति या स्थिति को क्या कर देता है बेटा? उसको बदल देता है। ओके बेटा, आगे हम कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में हम बल लगाते हैं, लगाए बल क्या होगा बेटा? जुड़ जाएंगे। जैसे हम अब देखो, ये बेटा ये दोनों चीज़ हैं, ठीक है। तो ये अगर एक ही वस्तु में मान लो ये लगा रहे हैं, तो बस जैसे पहले इसने 3 मीटर तक आगे सरकाया, फिर इसने कितना मीटर सर 2 मीटर तक आगे सरकाया, फिर इसने 3 मीटर तक आगे सरकाया, तो ये बेटा क्या करेंगे? बल ये जुड़ जाएंगे, मतलब इनको टोटल जुड़ जाएगा। जैसे 3 और 2 5 और 3 8, तो कितने मीटर तक आगे सरकाया इन्होंने? 8 मीटर तक इन्होंने इसे आगे सरकाया, तो ये जुड़ जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है? यदि किसी वस्तु को दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, जैसे देखो बेटा, एक बच्चा तो ये इधर सरका रहा है और एक बच्चा इधर सरका है। इस वाले ने मान लिया इसको 5 सरकाया। कितना सरकाया बेटा? 5। और इधर वाले ने कितना सरकाया? 3। तो ये बेटा क्या होंगे? तो ये दोनों घट क्या अंतर के बराबर, इन दोनों का घट जाएगा। तो कितना? इसने 5 सरकाया, इसने 3 सरकाया, तो कितना बेटा? 5 में से 3 गए तो 2। तो मतलब विपरीत दिशा में अगर कार्य कर रहे हैं तो वो बल घट जाएंगे उनकी दूरी। ओके स्टूडेंट, आगे हमारा क्या कह रहा है? यदि दोनों बल बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में हो तो कुल बल 0 होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, दोनों बल बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में हो तो कुल बराबर क्या होगा? देखो बेटा, ये रस्सी है तो यहाँ पे बिल्कुल ये सीमा दे रही है, ठीक है। तो ये इधर से खींच रहे हैं, ये इधर से खींच रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा? इनका कुल बल बेटा 0 होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब तीनों चीज़ एक बार फिर से समझिए। किसी वस्तु पर अगर हम एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं तो वो क्या होंगे बेटा? जुड़ जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। अगर एक इधर खींच रहा है, एक इधर धक्का दे रहा है, ठीक है ना। अगर दोनों विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं कि भाई एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक दाएं एक बाएं, तो ये क्या है बेटा? ये घट जाएंगे बल। ओके, माइनस में, ये प्लस में, और ये क्या होगा? इनका बेटा मान इसका 0 होगा। ओके बेटा, तो आप बल और दाब के बारे में अच्छे से समझे, और इसकी इकाई के बारे में हमने जाना कि बल की इकाई क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है, जिसे हम एन के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हमें यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं कि धक्के या खिंचाव को क्या कहेंगे बेटा? हम बल कहेंगे। हमारा आया ना, क्या कहेंगे बेटा? बल कहेंगे। किसी वस्तु की गति या स्थिति को क्या करता है वो बेटा? भाई, बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदलता है। क्या बदलता है? देखो, हमने पढ़ा था खालिस्तान के रूप में। ऊपर हम इसका आंसर देखेंगे। देखो, ये देखो, यहाँ पे भी, इसमें भी बल आएगा हमारा, और सेकंड में भी हमारा बल किसी वस्तु की गति या आकार को बदल देता है, तो दूसरे में भी हमारा बल आएगा। बल में परिमाण और क्या होता है बेटा? दिशा। क्या होती है बेटा? इसमें तीसरे ऑप्शन में हमारा आ जाएगा दिशा। ओके, तीसरे खालिस्तान में आएगा कि बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं।
किसी बल की प्रबलता आमतौर पर किसके द्वारा व्यक्त की जाती है भाई? किसी बल की भाई जो प्रबलता है तो किसके द्वारा व्यक्त की जाती है बेटा? परिमाण के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? परिमाण के द्वारा। तो हमारे चौथे ऑप्शन में आ जाएगा परिमाण। ओके स्टूडेंट, अब हमारा 5वां क्वेश्चन है कि यदि सॉरी यहाँ पे बल की इकाई पूछ रहा है, तो बल की इकाई आपने पढ़ा क्या होती है बेटा? ये रहा इसका आंसर, न्यूटन, जिसे हम एन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये रहा। ओके, तो आप इसे कर लेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहले में हमारा धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। दूसरा, खालिस्तान, किसी वस्तु की गति या स्थिति को कौन बदलता है बेटा? बल के अनुसार किसी वस्तु की हम गति और स्थिति को बदल सकते हैं। बल में परिमाण और दिशा दोनों पाए होते हैं। किसी बल की प्रबलता आमतौर पर परिमाण में नापी जाती है। और चौथे क्वेश्चन का आंसर है हमारा कि बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई बेटा न्यूटन होती है, जिसे हम एन के रूप में व्यक्त करते हैं। अगले हमारे दोनों क्वेश्चन हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं झूम कर देता हूँ इसे थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से देखें। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी मतलब कोई 5N तथा 3N के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य करे तो परिणाम बल क्या होगा? अगर बेटा एक ही दिशा में कार्य करें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही दिशा में कार्य करें तो ये दोनों बल क्या होंगे बेटा? जुड़ जाएंगे। क्या होंगे बेटा? जुड़ जाएंगे। तो हमारा कुल बल कितना लगा? 8 है न्यूटन। ठीक है ना? तो हमारा 5N प्लस 3N ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक वस्तु पर इतना लग रहा है न्यूटन और एक पे 3 न्यूटन लग रहा है, दोनों अगर विपरीत दिशा में कार्य करें तो बेटा ये दोनों बल क्या होंगे बेटा? घट जाएंगे। क्या होंगे बेटा? घट जाएंगे। तो 5N और 3 न्यूटन, तो इनमें से क्या निकल के आएगा हमारा? 2N वो सरकार है, मतलब 2 न्यूटन के बराबर वो किसी वस्तु पर बल अपना लगा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे अपने साइंस की कॉपी में नोट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद।